स्थापना दिवस पर भी जो समाज को कुछ देने की सोचे वह है पंख। जी हां, दिनांक 19 जनवरी दिन रविवार को पंख एक नई दिशा स्वयंसेवी संस्था का स्थापना दिवस था। अपने वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर का आयोजन द्वारकादास जलान हॉस्पिटल में पिंकी गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि विधायक राज सिन्हा एवं झरिया विधायक रागिनी सिंह जी, आलाउद्दीन जी और रमा सिन्हा जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। संस्था के सह सचिव मनीष गुप्ता, सचिव शशि शेखर गुप्ता, उपाध्यक्ष नम्रता गुप्ता, अध्यक्ष पिंकी गुप्ता ने रक्तदान किया और इस शिविर में काफी लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष सुषमा प्रसाद, महासचिव सुधा गुप्ता, कल्पना रंजन, नीतू मुस्कान, सुशीला ओज, सुनैना जी, इन सभी की अहम भूमिका रही और जिन जिन लोगों ने रक्तदान किया है इन सभी रक्तवीरों और रक्त वीरंगनाओं का हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए वर्ष में भी पंख नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। हमारे साथ पिंकी गुप्ता जी हैं जो पंख एक नई दिशा का अध्यक्ष महोदय हैं और आज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज पंख एक एनजीओ है, उसका स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। उस पे इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था जिसमें 21 यूनिट ब्लड कलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये उन लोगों की मदद के लिए है जो लाचार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, ढूंढते फिरते हैं ब्लड। रक्त ही एक ऐसा चीज है जो किसी के जान को बचा सकते हैं। पंख के बारे में हम जानेंगे पिंकी गुप्ता जी से कि भाई पंख क्या क्या कार्य और कर रहा है मानवीय सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ये स्वयं सेवी संस्था कौन कौन से कार्य कर रही है? मैडम बोलिए। मैं पिंकी गुप्ता, पंख एक नई दिशा के अध्यक्ष हूँ और पंख एक नई दिशा का आज स्थापना दिवस था। इस मौके पर हम लोगों की पूरी टीम ने ब्लड कैंप लगाया था जिससे लोगों को जरूरत पर रक्त को उपलब्ध कराया जा सके, उनकी जान की रक्षा की जा सके और इस तरह से हम लोगों ने अपना स्थापना दिवस को मनाया है। बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअली मातृशक्तियां यानी कि महिला सशक्तिकरण की तरफ भी एक दिशा है कि बहुत से लोग ये सोचती हैं महिलाएं कि भाई हमें तो घर से फुर्सत नहीं मिलती है, परिवार की सेवा सत्कार से ही फुर्सत नहीं मिलता है, हम कुछ नहीं कर सकते। उन महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत है ये कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं अपने देश के लिए और समाज के लिए, और जीवन वही सफल होता है जो परमार्थ के लिए जिया जाता है। मैडम आप सुन लो, आपका क्या हुआ? सुधा गुप्ता जी। तो आप भी मतलब कि इनके साथ में कैसा लगता है आपको, मतलब ये सब करते हुए समाज के लिए? मुझे बहुत पसंद है समाज सेवा का काम करते हुए। हम लोगों का यही रहता है ध्येय कि हम जरूरतमंदों के पास जरूरत की चीजों को पहुंचा सके। और जो लड़कियों की शादी नहीं हो सकती है उसमें भी हम लोग, हमारी संस्था उसमें भी हेल्प करती है। और जिन बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है या समस्या हो रही है, जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको भी हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमें पता चले और हम वहाँ जाएं और उनकी सहायता करें। हम चाहते हैं कि हमें लोग बताएं कि यहाँ जाइए और यहाँ ये अच्छा काम आप करके आइए। बहुत अच्छी बात है। पिंकी गुप्ता जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि भाई आज कितने साल हो गए पंख के, और नए साल के लिए आपने क्या कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया है? किन किन क्षेत्र में जाकर के मानवीय सेवा करनी है आपको? हमारी संस्था तो बेटियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई ट्रेनिंग क्लास भी शुरू की है, जैसे ब्यूटिशियन का, सिलाई का कोर्स भी चला रही है। और उसके बाद हम लोग स्लम एरिया में जा कर के बस्ती में जहाँ पे लोगों की जरूरत है, कॉपी से ये पुस्तक, पढ़ाई की जितनी भी सामग्री हो बच्चे लोगों को पढ़ने का, जिन बच्चों को तन पे वस्त्र नहीं है वहाँ उपलब्ध कराते, स्लम एरिया में भोजन करवाना। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एरिया में वो काम करते हैं, स्लम एरिया में एक मंदबुद्धि बच्चे को भी हम लोग उसको सही जगह पे रखवाए हैं कि वो गलत जगह पे नहीं, गलत लोगों के हाथों में ना लगे। कितने साल हो गए पंख के? पंख का स्थापना ये रजिस्टर्ड हुए 1 साल हुआ है। ऐसे तो हम लोग सोशल वर्क तो 7 साल से कर रहे हैं। तो ये नए साल यानी कि 2025 में क्या कुछ नया करने का सोचा आपने? इस साल में उन बच्चों पे हम लोग को वर्क करना है जिन बच्चों को सही रूप से शिक्षा और वस्त्र की जरूरत हो, खाने पीने की जरूरत हो, और वो महिलाओं को सशक्त करने का, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हम लोग क्लासेस भी चलाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सरकार ने हमारे लिए किया ही क्या है, देश ने हमारे लिए किया ही क्या है, परंतु ऐसे लोग यदि देश में हैं तो फिर देश को उनके ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बोलने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं कि भाई देश ने हमारे लिए क्या किया, सरकार ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ करके देश के लिए कुछ करना चाहते हैं,
डेफिनेटली यही है भारत हमारा। मेडिसिन नहीं मिल पाता है, तो इन लोगों का समाज में प्रयास, मुझे भी कभी भी जरूरत पड़ती है, किसी भी व्यक्ति को जब जरूरत पड़ती है मुझे याद करते, तो मैं इन लोगों को याद करती हूँ कि भाई एक बार देख लीजिए, आपके यहाँ से ब्लड उपलब्ध कराए। और तुरंत ही बहुत खुशी होती है उस वक्त जब तुरंत ही ब्लड उपलब्ध करा दिया जाता है। पिंकी जी हो, सुषमा जी हो, कोई भी, किन्हीं को फोन करने के बाद तुरंत ब्लड उपलब्ध करा दिया जाता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे समाज के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ एक बार फिर से आपके इस पंख एक नई दिशा की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंख की मातृशक्तियों के हौसले को बुलंद करने के लिए और एक नई दिशा देने के लिए धनबाद के लोकप्रिय विधायक राज सिन्हा जी आ गए हैं और हम जानेंगे कि भाई आज स्थापना दिवस पर इन्होंने जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया, इसके बारे में किस तरह से हौसला बढ़ाएंगे इन मातृशक्तियों का। देखिए, सबसे पहले तो मैं पंख एक नई दिशा इस संस्था के जितनी बहनें अपनी हैं जी और जो भी संचालन कर रहे हैं सबको अपनी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि एक महान कार्य है, बहुत ही पुनीत कार्य है रक्तदान का आयोजन। समाज सेवा तो बहुत लोग है, लेकिन ये रक्तदान जो है ना, ये इससे बड़ा और कोई सेवा नहीं, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प है नहीं। ये लोगों के दान से ही लोग अपना डोनेट करते हैं, उससे ही किसी की जिंदगी बचती है। एक रक्तदान हुआ तो समझिए कि एक व्यक्ति की जिंदगी बची। तो ये बहुत बड़ा, ये बहुत ही महान कार्य है, इसलिए मैं इनकी बहुत, जितनी तारीफ की जाए इनकी बहुत ही कम होगी। मैं इनको बहुत इनका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। तो पंख एक नई उड़ान, एक नई दिशा, पंख एक नई दिशा, माफ कीजिएगा। आज रक्तदान, महादान कहते हैं जीवन दान, इसमें झरिया विधायक रागिनी सिंह जी यहाँ पधारी हैं इनका उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि समाज सेवा में किए जाने वाला एक बहुत ही सुंदर कार्य है। क्या बोलना चाहेंगे मैडम इस अवसर पे? देखिए, सबसे पहले तो अपनी बहनों को ढेर सारा बधाई देती हूँ कि एक महिला होकर और रक्तदान, महादान, तो आज इन लोगों के माध्यम से जिस तरह से कदम उठाया गया है, रक्त ऐसा चीज है जो आप किसी को देकर जीवन दान दे सकते हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हमारी बहन, हमारी दीदी ये सब कार्य कर रही हैं। तो इनको हौसला बढ़ाने के लिए आज हम आए हैं, खुद हम आए हैं, और मुझे लगता है कि मैं ढेर सारा बधाई इनको देती हूँ। किसी तरह आगे बढ़े जन सेवा के लिए। आज मातृशक्ति जिस तरह से आगे बढ़ रही है घर से निकल कर, ये हमारे लिए, महिलाओं के लिए गर्व की विषय है। बहुत अच्छी बात है, खास करके मातृशक्ति को बुलंद करते हुए यहाँ पे सारी मातृशक्तियां हैं, इसलिए रागिनी मैडम का आना बहुत ही कंपल्सरी हो गया कि भाई जब मातृशक्तियां इतनी हिम्मत कर रही हैं तो कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ मनीष गुप्ता जी है। आज दो बातें हैं भाई, एक तो पंख एक नई दिशा का भी फाउंडेशन डे है, ऊपर से इनका बर्थडे भी है। रक्तदान शिविर लगाया गया है जिसमें इन्होंने 1 यूनिट ब्लड भी डोनेट कर दिया। तो भाई पहले तो मतलब कि बहुत आपका जन्मदिन का आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। और जन्मदिन के दिन आपने ये पुण्य कार्य किए, इसके लिए फिर से एक बार बधाई हो। धन्यवाद। मतलब कितना और ब्लड डोनेट कर चुके अभी तक? ये लेके मेरा 9वां बार है। 9वां बार है? 8 बार कर चुके हैं, आज लेके 9 हुआ। आज लेके 9 हो गया। तो 9 बार अब तक रक्तदान कर चुके हैं। अगर जरूरत पड़ी होगी तो 9 लोगों को जीवन दान दे चुके हैं। गुप्ता जी बहुत अच्छे, आपके जैसे लोगों का समाज में प्रेरणा के तौर पे और समाज सेवा के लिए बहुत जरूरत है। धन्यवाद। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।